नमस्कार, इंडोप्स के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत उपस्थित है हमारे स्टूडियो में, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु किसी भी बिजनेस की प्रेमाइसेस या बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी चाहे वो बॉडी है या हमारे बिजनेस है, उनके ऊपर नवग्रहों की एनर्जी का, उन विकिरणों का, उन रेज का, उनकी स्थिति का, उनकी लोकेशन का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड एस्ट्रोलॉजी या वास्तु कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है। ये बात आज कई वर्षों से प्रूफ हो चुकी है। इट इज अ प्योर साइंस एंड इस साइंस के ऊपर भारत में जितना रिसर्च, जितना काम आज तक हुआ है, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है। और आज के इस दौर में जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस करने वाले लोगों के द्वारा, झोला छाप एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग हैं जो चुनिंदा रूप से बहुत जेन्युइन तरीके से काम करके क्लाइंट का हित को प्रायोरिटी पर रखकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने क्लाइंट्स को वो राय दे रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं, जिनसे उनकी जिंदगी में, उनके बिजनेस में और उनकी हर तरह की परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आना तय है। और ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ है। और उस शख्सियत से मिलाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये वीडियो आपको सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं आ रहा कि यहां एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, तो आपको इस बात को गौर से इस वीडियो को देखने के बाद विचार जरूर करना चाहिए। नो वन लिविंग ऑन दिस अर्थ कैन बी unaffected by the position and the location of the planets under his birth chart. So अगर आपके बिजनेस के अंदर कहीं कोई कमी नजर आ रही है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत आप करते हो और वहां मेहनत करने के बावजूद सही तरीके के परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल आपको नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ न कुछ कारण कहीं ना कहीं ग्रह, वास्तु या उस ऑफिस के अंदर की एनर्जी का भी दोष हो सकता है। बिकॉज एनर्जी एक ऐसा एलिमेंट है जो हर व्यक्ति के जीवन, उसके बिजनेस, उसकी लाइफ के अंदर हो रही हर तरह की घटना के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। और इस एनर्जी यानी ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को सेंटर में रखते हुए सारी कैलकुलेशन, एडवाइस और ज्योतिष शास्त्र की सारी एडवाइसेस को मिस्टर हर्षित कुमार अपने क्लाइंट्स को, जिसमें कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स भी शामिल हैं, बहुत सारे एमएसएमई, स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स ओनर्स, स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स भी शामिल हैं, उन लोगों को पिछले कई वर्षों से देते आ रहे हैं। और स्वागत करते हैं मिस्टर हर्षित कुमार का। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा एक अनुभव रहा और एक आकांक्षा भी रही है इस चीज को, विषय को समझने की, किस तरह से एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र किसी बिजनेस ओनर के बिजनेस को ग्रो करने में, या नहीं है वो चीजें ध्यान नहीं दे रहा तो उसको वो ग्रोथ नहीं मिल रही, इस चीज पर कितना रोल है सर? मैं इसमें पहले कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है, पहले हमें उसे समझना होगा जी कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी हिंदी में जिसको कि हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष का मतलब है एक ज्योति, प्रकाश, जो कि आदमी के जीवन में जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके आधार पर हम उसकी आने वाली घटनाओं को, उसके पीछे जो हुआ है उसकी घटनाओं को, सबको मिला करके हम उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है एक हमारा बहुत ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही प्रचलित है और हमारा बहुत ही पुराना शास्त्र है ये जी। और इसकी गणनाएं सब जानते भी हैं कि आज तक कोई भी गणना ज्योतिष के आधार पर, जो कि अदर कैलेंडर्स हैं, वो शायद फेल हो जाते हैं, मगर हमारा ज्योतिष की गणनाएं जो हैं कि जब अमावस्या आनी है तब अमावस्या आती है, जब हमारी पूर्णिमा आनी है तो हमारी पूर्णिमा आती है। जी, जी, जी। ये सारी चीजें हमारी ज्योतिष गणना को सिद्ध करती हैं कि हमारा जो शास्त्र है वो कितना सटीक है। अब इसके बाद में आता है कि जो नक्षत्र और ग्रह हैं, उन सबका प्रभाव जी इस धरती पर समान रूप से पड़ता है। बहुत बढ़िया। मगर हर क्षेत्र में, देश के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी, समस्त ब्रह्मांड के ऊपर, समस्त ब्रह्मांड, हर एंटिटी के ऊपर, हर नक्षत्र का, जी जी जी, हर ग्रह का प्रभाव समान पड़ता है। जी जी। मगर फिर भी जो हमारी गणना है उसके अंदर जो लगन चार्ट है हमारा, उस लगन के मुताबिक हमारे जो ग्रह हैं उनका अलग अलग भावों में होने पर अलग अलग परिणाम हमको मिलता है। ओके। किसी को सुख मिलता है किसी ग्रह से, किसी को उसी ग्रह से दुख मिलता है। जी। यह निर्भर करता है कि उस ग्रह की किस लगन में, किस भाव में, किस जगह पर स्थित है। राइट।
ठीक है, मैं सर यहाँ एक और सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं वो, और हर तरह के संसाधन उनके पास होते हैं, बिजनेस आइडिया भी बहुत अच्छा है। स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं, ज्यादातर बिजनेस और स्टार्टअप्स 90% जो है पहले साल में बंद हो जाते हैं। हालांकि हर चीज का सॉल्यूशन शायद एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में ना हो, ऐसा मैं अपने दर्शकों को यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इन ग्रह नक्षत्रों का और पूजा पाठ का जो आस्था का जो एक हमारे अंदर एक सांस्कृतिक एक संस्कार है, उनका फर्क तो है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मास्त्र राफाल के आने पर रक्षा मंत्री जो है उसकी नींबू और मिर्च लगाकर और तिलक लगाकर पूजा नहीं कर रहे होते। मतलब कोई भी शुभ काम करने से पहले इस देश में मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ पूजा पाठ का प्रचलन है, उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक वैदिक रीजन है। तो इसी तरह से इस चीज को लेते हुए, इस चीज से कुछ इंस्पिरेशन या एक हम नोशन लेते हुए बिजनेस के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है? यहां पर यह है कि ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह हैं जी, तो लगन के हिसाब से हर लगन का एक कारक ग्रह होता है, एक मारक ग्रह होता है जी, और कुछ सामान्य ग्रह होते हैं जी। जो कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह, कारक ग्रह, हर ग्रह हर भाव का एक कारक है जी। हर लगन कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है जी, कारक ग्रह, मारक ग्रह और सौम्य ग्रह या सामान्य ग्रह। जो कारक ग्रह होते हैं वो अलग अलग भावों में बैठ करके अपने अलग अलग परिणाम देते हैं जी। तो अब क्या है कि जो हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है उसका जो कारक होता है, अगर वो दूषित हो गया है तो उसके दूषित होने पर बहुत बार ये देखा गया है कि उसके लिए कुछ इस प्रकार की पूजाएं करा दी जाती हैं जो कि उस व्यक्ति के लिए शुभ होती ही नहीं है। वो जो पूजा जो हो रही है वास्तव में ये देखा जाना चाहिए क्या उस पूजा की जरूरत भी है कि नहीं है। ऐसे ही हम दान के विषय में कहते हैं ये अलग अलग लगन के लिए, अलग अलग कुंडली के लिए हर दान हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता। अब कारक ग्रह का अगर हमको किसी ने बतला दिया कि कारक ग्रह है, आप इसका ये दान कर दीजिए जी। अब वो कारक ग्रह तो हमारे लिए शुभ ग्रह है ना, तो क्या हम अपनी शुभ चीजों को किसी को दान दे देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। तो कारक ग्रह की जो शुभता है उसके लिए हमें दान वर्जित है, हमें उसके लिए दान नहीं देना चाहिए। मैं सर यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। जहां मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक नॉर्मल बिजनेस सेंस में हम बात करते हैं कि फाइंड योर इकिगाई, यानी पैशन, अपना स्ट्रेंथ आप और वीकनेस को स्वॉट एनालिसिस मैनेजमेंट के टर्म्स में बोला जाता है कि स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए आप, ताकि जो आपका पैशन है उस एरिया में आप बिजनेस या करियर की लाइन चूज करें। एक जापानीज टेक्निक है जहां फिंगर प्रिंट लेकर जो है बताया जाता है कि बच्चे का जो है कौन से स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं, 17-18 पैरामीटर्स पे या 40-45 पैरामीटर्स पर उसकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस उस स्टडी में किया जाता है और वहां ये बताया जाता है कि ये करियर इस बच्चे के लिए अच्छे हैं। वहीं पर मैं जब सर मिस्टर हर्षित जो बात बता रहे हैं वहां से मैं एकदम से इस चीज को सर कनेक्ट कर पा रहा हूं कि किसी व्यक्ति का ग्रह, कोई एक पर्टिकुलर ग्रह मजबूत है, जैसे किसी का बृहस्पति अगर अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो वो व्यक्ति बोलने में मुखर है और टीचिंग या स्पीकिंग या नेतागिरी, पॉलिटिक्स, ये सब चीजें उस फील्ड उसके लिए व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सेल्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर मनी प्रबंधन, धन प्रबंधन में बहुत अच्छा है, पैसे के प्रति उसका, तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मॉडर्न साइंस के जो वर्ड्स हैं या मैनेजमेंट जार्गन्स हैं, जो स्वॉट एनालिसिस और ये वर्ड और ये हमारी जो वैदिक साइंस है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह आकर सामंजस्य में बात कर रही है और ये दिखा रही है कि अगर आपका ग्रह, अगर आपकी कुंडली में वो कारक ग्रह किसी पर्टिकुलर एक प्रोफेशन की तरफ इंडिकेट करता है, यहां तक कि आप शायद ये बात अगले सेंटेंस में बताने भी वाले हो, मैं पहले थोड़ा सा बोल रहा हूं, क्षमा चाहूंगा उसके लिए, कि किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके जो करियर के अंदर क्या लाइंस हो सकती है ये भी डिसाइड शायद ये कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कागज का, लोहे का, ठीक है। तो ये चीज शायद आप यही बताने जा रहे हो। तो इट मींस ये मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न में हम पैशन और ये ढूंढने की बात करते हैं, मैट्रिक्स है जी, ये आपके लिए अच्छा करियर के लिए, वो हमारी वैदिक एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऑलरेडी विद्यमान है जी। प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप अपनी तरफ से डालें कि किस तरह से अपने करियर की लाइन या बिजनेस की लाइन को चूज करने में ज्योतिष या आपकी जो एडवाइस है वो हेल्प कर रही है, लोगों को करती आ रही है, और बाकी सारी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी। ज्योतिष के अंदर एक हमारा जो कहते हैं चैप्टर आता है ज्योतिष के अंदर के ग्रहों को मंत्रों द्वारा जी ठीक किया जाना। तो मंत्रा चांटिंग्स के बारे में बहुत बार बातें की जाती हैं, मगर इसमें भी एक ही चीज देखी गई कि क्या वो मंत्र आपके लिए
चांट करना, उसका उच्चारण कर जाप करना क्या आपके लिए शुभ है कि नहीं है? इसके लिए मेरे पास में एक अपना सिस्टम है जो कि बहुत ही कारगर है। बहुत बढ़िया। वो जो सिस्टम है वो बेस है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, PHONOLOGY, यस, फोनोलॉजी। अब आप काफी इसको कम सुना है सर, ये वर्ड शायद सुना ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। ये बिल्कुल मेरा अपना नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने देखा है। मेरा हम सब के सब इस चीज को जानते हैं जी जी कि हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, आ का खा गा, हर अक्षर का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। एक मिनट सर, ओके, ठीक है। हर जी अक्षर का जी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। राइट राइट। वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता है कि आपका वो अक्षर जब आपके किसी भी नाम में लग रहा है तो उसकी वो विशेषताएं बताएगा जी। इसी के आधार पर जैसे अक्षर की विशेषताएं हैं उसी तरह से उस अक्षर का उच्चारण करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि की भी अपनी एक अलग शक्तियां हैं। राइट। जिस तरह से ओम की ध्वनि या ओम का उच्चारण 6 मिनट के लिए कहने के लिए बोलते हैं तो उससे आपका कंठ नलिका और ये आपका जो है बिल्कुल अच्छा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो आपके नाम को जब लोग बार बार बोलते हैं तो वो एनर्जी कुछ आपको नेगेटिव या पॉजिटिव मिल रही है उसकी वजह से। हाँ, मैं वही आपको आगे बताना चाहता हूँ। जी जी। तो जो इसके अंदर हमारा जो साउंड है जी, जो किसी अक्षर को बोलने से जो साउंड निकलती है उसकी एक अपनी ऊर्जा है, एक अपनी पावर है। आप इसी प्रकार से हमारे जो बीज अक्षर हैं जो कि हमारे वैदिक मंत्रों में आज तक हमेशा यूज होते आए हैं, ओम है, ह्रीम है, श्रीम है। अब जैसे बीज अक्षर है, ओम, रीम, लीम, ये बहुत सारे अक्षर हैं, बीज अक्षर कहलाते हैं हमारे मंत्रों में। तो ये जो बीज अक्षर हैं इसमें जैसे कि ओम है, ओम को जो है प्राण अक्षर कहा गया है। प्राण अक्षर, ठीक है, इसीलिए ब्रह्मांड की ध्वनि है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, इसको क्या कहते हैं ना, प्राण अक्षर कहा गया। प्राण अक्षर। इसी तरह श्रीम है, श्रीम जो है आपका सैल्यूटेशन के लिए काम आता है। ओके, ठीक है। और ह्रीम है, ह्रीम भी आपका सैल्यूटेशन के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से जितने हमारे ये 20 अक्षर हैं इन सबका जब वैदिक मंत्रों में महत्व है तो उन्हीं अक्षरों से तो हमारा नाम भी बना है। बिल्कुल बिल्कुल, सेम उन्हीं अक्षरों से हमारा नाम बना संस्कृत से हिंदी डिराइव्ड है और उसी हिंदी अक्षरों में हम लोग नाम। इसका मतलब यह है कि अगर इन अक्षरों का, 20 अक्षरों का मंत्रों में महत्व है तो इनका महत्व हमारे नाम में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा नाम भी एक अक्षर से तो होता नहीं है। जी जी। हमारा नाम भी 4-5 अक्षरों से, 10 अक्षरों से मिलकर के बनता है। मिलकर बनता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो ये कहता है कि जो कलेक्टिव साउंड ऑफ योर नेम, कि आपका एक नाम फर्स्ट नेम है, उसके बाद सर नेम है, फिर उसके बाद में आपका सेकंड नेम है, इस तरह ही जो हमारे नाम के अलग अलग होते हैं उन सब की कलेक्टिव साउंड क्या वो शुभ है? ओके, ये है फोनोलॉजी का सिद्धांत बेसिकली। यही हमारा फोनोलॉजी का सिद्धांत है। वेरी गुड। यानी आपका जो नाम, मैं रीट्रेट कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए, कि जो आपके नाम के अंदर जो अक्षर हैं, आप जिन अक्षरों से आपका नाम बना है मिलकर, उन अक्षरों के प्रोनाउंसिएशन यानी उसके उच्चारण करने से जो एक सम्मिलित स्वर बन रहा है, जो ध्वनि है, क्या वो ब्रह्मांड को पॉजिटिव संकेत आपकी तरफ से दे रही है, वो बोलने वाले की तरफ से दे रही है, जिनका असर आपके पास जो आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये उस नाम के अक्षरों की बनावट या मिश्रण से चेक करना, उस पर स्टडी करना और उसको डिसाइड करना कि इसमें कौन से अक्षर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, यही है सारा फोनोलॉजी का क्रक्स और सोल। जी। तो फोनोलॉजी के सिद्धांत पर ही, जैसे कि हमने अपना नाम हमारा लिया जी, हमने अपने नाम के पहला नाम ले लिया, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड अपना सर नेम। जी जी। तो उसका जो सम्मिलित परिणाम मिला हमें, क्या वो शुभ है कि नहीं है? पहला तो हमने ये देखा। जब हमारा नाम के बारे में हमने अपनी देख लिया कि हमारा नाम शुभ है, तो इसके बाद में जो भी हम अपना बिजनेस रखते हैं, बिजनेस का नाम रखते हैं, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम उस बिजनेस के नाम को अपने नाम के साथ मिला करके जब चलते हैं तो उसकी जो टोटल कलेक्टिवनेस है, एनर्जी है, क्या वो शुभ है? अगर वो शुभ है तो इसका मतलब हमारा बिजनेस चलेगा, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हमें कहते कम से कम नुकसान नहीं देगा उसमें, अगर वो शुभ है। अगर आपका नाम और आपके बिजनेस का नाम दोनों को मिला करके अगर वो
जो साउंड है वो अगर अशुभ हो रही है तो वो आपको अशुभता ही देगा। करेक्ट करेक्ट। उससे तो बिजनेस फिर ठप ही होगा। और मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोगों से उनके नाम करेक्ट कराए हैं कि भाई देखिएगा आपका अपना नाम तो बहुत शुभ है, परंतु आपका जो बिजनेस है इसका नाम शुभ नहीं है। राइट, बहुत बढ़िया। दोनों जगह पर कि आपका नाम भी शुभ है मगर बिजनेस का नाम भी शुभ है। सर आपकी जो आप बात बता रहे हैं उसमें एक स्टोरी मुझे थोड़ा सा जहन में याद आ रही है कि पुरानी कोई कहानी है कि लोग जो है कबीले के, बड़े पुराने जमाने में जो कबीले में किसी जंगल में पेड़ को सुखाना होता था तो जाकर उसको जो है कर्कश गालियां देते थे वो, और जो मतलब वो जो शब्दों की जो ध्वनि है उस पेड़ को निर्जीव कर देती है और कुछ दिनों बाद वो सूख जाता था। तो यानी, और इसके ऊपर काफी थेरेपी भी है कि अगर एक पानी का ग्लास रखकर उसमें मंत्रोच्चारण वाले रूम में वो ग्लास रखा हुआ तो उसको पीने से आपको जो एनर्जी मिलेगी वो बजाय किसी की निंदा करते हुए जो पानी सुन रहा है, यानी वो उसका भी एक अपना एनर्जी ले रहा है, वो अगर आप पियोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, यानी बिकॉज जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन वाली बात। तो बेसिकली वो ये क्या कि एनर्जी, तो यहाँ सारा जो सार है वो एनर्जी का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कस्टमर हैं अगर आपका नाम और उस बिजनेस का नाम बार बार ले रहे हैं और उस बिजनेस का नाम अगर वो एक अच्छा उच्चारण या अच्छी एनर्जी जो है वो ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रही तो इसका मतलब वो पुल बैक कर सकता है उसको, यानी नीचे ले जा सकता है, बिल्कुल ला सकता है जिस तरह से। तो ये बेसिकली यहाँ मैचिंग है, बेसिकली सारा खेल जो आप कह रहे हो सर। और तो लोग जो कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम चेंज करते हैं, सुनील में SUNIL के साथ में EE लगा लेते हैं, तो ये बेसिकली ये न्यूमरोलॉजी कहते हैं अपने आप को। इज इट समथिंग? देखिए अपना अपना सिस्टम है लोगों का करने का, मगर हमने जो अपना सिस्टम देखा वो हमने फोनोलॉजी के ऊपर देखा, क्योंकि फोनोलॉजी का मकसद एक सिद्धांत जो है वो ये है कि सिर्फ जो आवाज है जब हम किसी चीज को बोलते हैं ये प्रभावित जो ऊर्जा है, स्वर की जो ऊर्जा है वो सिर्फ कहते हैं ह्यूमन बीइंग को ही प्रभावित नहीं करती, राइट। वो आवाज जो है आपके जानवरों को भी प्रभावित करती है, जानवरों को, पेड़ों को भी करती है, हमारे पूरे ब्रह्मांड को वो प्रभावित करती है, क्योंकि कहते हैं एक सिद्धांत है एनर्जी नेवर डाइज। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी भी महाभारत की जो है वो ध्वनि अभी भी सुनी जाती है, जमीन में से निकाली। हाँ जी, राइट। तो जब कहते हैं एनर्जी कभी भी कहते खत्म नहीं होती है जी, तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर कि हम लोग घर के अंदर कहते हैं रास्ते में जा रहे होते हैं, हमें कोई गाय मिल जाती है और वो गाय को हम बुलाना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गाय को कोई अक्षर ज्ञान नहीं है जी, हम उसको एक कहते हैं एक साउंड निकालते हैं आओ आओ आओ, गाय उसको रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। और वही गाय अगर हमको मारने को आती है तो हम एक साउंड एनर्जी कहते करते हैं हट हट हट, तो उस ध्वनि को सुन करके जो गाय है वो पीछे हट जाती है। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभाव अक्षरों में नहीं है, उस ध्वनि में है, उस ध्वनि में है जिस ध्वनि से बोली जा रही है। तो हमारे नाम की भी एक ध्वनि है, उस ध्वनि का जो कलेक्टिव जो साउंड का इफेक्ट है क्या वो शुभ है? और वही सिद्धांत हम अपने दिनचर्या में अपने रोजमर्रा के उसमें हम लगाते हैं तो हम कहते हैं उसके लिए बड़ा शुभ पाते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये मतलब इट मींस ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ कहीं ना कहीं ये पॉइंट बिल्कुल डेफिनेटली एज अ बिजनेस कोच मैं जब अपने लोगों को एडवाइस करता हूँ वहाँ भी हम लोग कहते हैं कि नाम का बहुत फर्क पड़ता है, मतलब नाम में बहुत कुछ है। तो एक रीजन जो है, बहुत बड़ा रीजन आपकी फोनोलॉजी का सिद्धांत ये नजर आ गया कि इट ऑल्सो प्लेज अ रोल कि वो जो नाम बोला जा रहा है तो बोलते समय किस तरह की एनर्जी और कितनी आसानी से बेसिकली लोगों की जुबान पर चढ़ सकता है। और जुबान पर चढ़ने का मतलब है बेसिकली ऑटोमेटिकली वो एनर्जी का फील्ड जितना अच्छा और सकारात्मक निकलेगा उतनी आसानी से वो बोला जाएगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि लोग बड़े टेढ़े मेढ़े नाम रख लेते हैं अपने बिजनेस के, फिर वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं इसमें क्लासिक एग्जांपल जो लोगों को मैं देता हूँ वो shine.com है। अब वो shine.com एक जॉब पोर्टल है जिसको Naukri.com या टाइम जॉब के कंपैरिजन में उतारा गया, लेकिन वो उतना शाइन नहीं कर पाया। अब पता नहीं कि वो क्या है कि क्योंकि जॉब मार्केट के लिए नौकरी से बड़ा कोई नाम तो मुझे समझ में नहीं आता था। स्वाभाविक नाम है जी। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा इसमें कि जब हमने अपना ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम अपना एक बनाया हुआ है हमने इसके लिए, तो हमने एक बार इसके ऊपर देखा कि रतन टाटा जी की जो अपनी छोटी सी उन्होंने नैनो लाए थे, बड़ी लुक्रेटिव थी। राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। तो भाई नैनो में ऐसी क्या बात हुई कि इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, मगर बहुत बड़ी हाइप थी, फिर भी चली नहीं। राइट, हाँ। आपने क्या इसका? तो हमने उसको अपने सिस्टम पे डाला। जी जी। जैसे ही हमने उसे सिस्टम पे डाला, ए नैनो करके नैनो डाला, तो वो अशुभ आया। ओके। नैनो की जो नाम है वही छोटा है, नाम वही है, छोटा है, बहुत बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस करती है, नैनो इज अ सूक्ष्म, बिल्कुल जो, मगर उसका एक छोटा सा प्रोडक्ट नैनो
सिर्फ नाम के कारण नहीं चल पाया। देखिए सबसे बड़ा सिद्धांत हमने अपने इसका ये पाया। सर इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े तार्किक जो है वो अपना सिद्धांतों के तौर पर इसको कहेंगे, नकारने की कोशिश करेंगे, नहीं जी इसका ये रीजन हुआ, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब इस चीज में बहुत सारे लोग इस चीज पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इसमें मैसेज देखिए, तो अपने अपने विश्वास की बात है। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जो भी ये चीजें हैं सब अपने विश्वास की बातें हैं जी। मगर व्यक्ति विश्वास तब करता है जब वो वास्तव में परेशानी में आता है। एक्चुअली वास्तव तो अच्छे समय में यही है, अच्छे समय में कोई भगवान को भी याद नहीं। और यही देखा गया है कि एक आदमी जैसे कि अपना कोई भी नाम लेता है जी, उसी तरह उसी के नाम के 3-4 लोग हो सकते हैं। मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति का नाम नरेंद्र है तो वो नरेंद्र नाम के 4-5 व्यक्ति हो सकते हैं, मगर सबका भविष्य भी अलग अलग है, सब लोग अलग अलग हिसाब से, अलग अलग ग्रहों की स्थिति में वो पैदा हुए थे। अब इसके साथ में हम अपने सिस्टम को साथ में ज्योतिष के साथ जोड़ करके भी देखते हैं कि उस व्यक्ति का ज्योतिष के हिसाब से उसकी कुंडली क्या कहती है। क्या उसकी कुंडली इस प्रकार की है कि उसके जो ग्रह हैं या उसकी जो ग्रह दशा है क्या उसके लिए इस समय पर शुभ है या अशुभ है, यानी और उसके साथ ही हम अपनी इस कहते उससे कि जो उसका नाम है जिसमें जिस कहते नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, क्या उस नक्षत्र के पहले अक्षर से उसका नाम रखा गया है कि नहीं रखा गया। तो इनका एक सारा का सारा कलेक्टिव सिस्टम है, वो सब चेक करने के बाद, वो हम सब चेक करने के बाद ही। तो you have your own software or something क्या डेवलप किया सर? हाँ, ये मेरा फोनोलॉजी का मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर है जो कि नॉर्मली खेलते खेलते में हमने बना लिया था। अच्छा। मगर आज वो बिल्कुल कारगर सिद्ध होता है। राइट, ठीक है सर। इस मैं एक पर्सनल आपसे सवाल पूछना चाहूंगा जो चलते हुए कि ये बेसिकली आप मतलब कब से हैं इस लाइन में और किस तरह से आपका इंटरेस्ट इस लाइन में आया? देखिएगा कि मैं इस लाइन में जो स्टार्टअप हुआ मेरा जी वो 91 में हुआ। 91? हाँ, तो आज से लगभग 29 साल पहले, 29 साल पहले आप कह सकते हैं। 30 हो गए। हाँ, उस समय मैंने भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। ओके। और मुझे एस्ट्रोलॉजी और इनके विषय में कोई ज्ञान नहीं। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? मेरी एक स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, राइट। तो मगर जब एक बार नुकसान हो जाता है तो हमने फिर काफी लोग ज्योतिषों से बात किया, देखा, मगर फिर हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने देखा कि यार ये ज्योतिष क्या है, हम इसको खुद क्यों नहीं सीख सकते। तो बस उस समय पर एक लगन लग गई और फिर हमने अपना ज्योतिष को कहते धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया। एक कभी जो सज्जन थे हमारे साथ में वो अब नहीं रहे, वो कहते हैं हमारे साथ में जो थे वो बहुत ही बुजुर्ग थे और उनसे हमें ये सारा का सारा ज्ञान, आपके गुरु जी, तो मैं उनको गुरु ही मानता हूँ एक तरह से। तो उनसे हमें ये चीजें मिली। तो उन्होंने बहुत सारे हमें टिप्स दिए, उन्होंने ही फोनोलॉजी के विषय में हमसे बतलाया। तो उसको हम एक साथ लेकर के, इसलिए एस्ट्रोलॉजी फोनोलॉजी को लेकर के हम एक साथ चल रहे हैं। और फोनोलॉजी की बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। वो है हमारा के अपने स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का अगर सबको याद हो तो नाम नरेंद्र था पहले। नरेंद्र था, बिल्कुल, ठीक है, उनका नाम नरेंद्र। मगर जब तक उनका नाम नरेंद्र चला तो उन्हें कोई पूछता नहीं था। अब अचानक से उनके नाम के आगे स्वामी लग गया, तो स्वामी नरेंद्र। ओके। तो एक उनके जीवन में अचानक से परिवर्तन आना शुरू हो गया और उनकी बातों को सुना जाने लगा, लोग उनके ऊपर ध्यान देने लगे, लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। तो क्या यही कारण है कि दिलीप कुमार, यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने? हाँ बिल्कुल। अक्षय कुमार जो है राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बने। हाँ, उन्होंने क्या सिद्धांत अपनाया, मगर वास्तविकता यही है कि उन लोगों में अपने नाम का फर्क पड़ता है। तभी बेसिकली जो नामों को सोच समझ कर रखा जाता है। हाँ, इसीलिए क्या बाद में स्वामी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद जी बन गए। तो उसके बाद तो आपको मालूम है कि वो हाइट्स पे थे। इसी प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट को सब जानते हैं। जी। नेपोलियन देश पे देश जीतता जा रहा था। जब बिल्कुल कहते हैं अपना चरम पर था, शिखर पर था, उस समय पर उसने अपने एक नाम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। ओके। तो उसके जहां पर जो कहते हैं विशेषज्ञ थे, जो इस चीज को जानते थे, इस ज्ञान को, उन्होंने उनको मना किया। ओके। मगर उन्होंने ये चीजें हाँ, थी। बिल्कुल। ओके।
हर कहते हैं क्षेत्र में है, हर एक देश के ऊपर निर्भर करती है। तो फ्रांस में भी सर ये चीजें चलती थी? बिल्कुल, पूरे विदेश में अलग अलग तरीके से इस तरह की चीजों को मान्यता दी जाती है, मेरा ये मानना है जी। अब इसके बाद नेपोलियन जो है उसकी चेंज करने के बाद में उनका ग्राफ नीचे आ गया। ओके। और आप फिर जानते हैं कि उनका क्या हश्र हुआ। तो इसलिए नाम का एक अपना महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। तो सर यहाँ इस वीडियो को देखने वाले कुछ बिजनेस ओनर्स हैं, अगर वो आपकी सेवा लेना चाहें तो किस तरह से वो आप इसमें हाउ यू गो अबाउट इट एंड दे कैन कॉन्टेक्ट यू एंड क्या बहुत ज़्यादा महंगी चीज सर्विसेज तो नहीं है, और कोई पूजा पाठ भी आप इसमें रिकमेंड करते हैं? लोगों को डर लगता है पंडित एस्ट्रोलॉजर इनके पास जाते हुए कि कहीं हमें कोई काट ना ले। आजकल बड़ा मार्केट, मतलब ये जो हर तरफ एक छलावा जो है लोगों को देखने को मिलता है, तो उस पर आप थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए। मैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। चंद्रशेखर जी, हमने अपने जीवन में एक चीज देखी, बहुत ही बारीकी से देखी जी। ज्योतिष में जब कोई ग्रह दूषित हो जाता है तो उसके लिए आपको कुछ मंत्रों का जाप करने की सलाह दे दी जाती है, कुछ दान करने की सलाह दे दी जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दान के लिए बोला जाता है। ठीक है। अब एक हमारा जो फोनोलॉजी का जो सिस्टम है, हमारा जो अपना सिद्धांत है, उसके अंत के हिसाब से अब मान लीजिएगा कि आपका मंगल ग्रह दूषित हो गया जी। और मंगल ग्रह की 5-7 वस्तुएं हैं जो के दान में बतलाई जाती हैं। आम पंडितों का बतला देता है। उसका भी रीजन ये है कि एनर्जी है उसमें, मतलब एनर्जी के कनेक्शन की वजह से दान देने के लिए कहा जाता है। हम ये बतलाते हैं कि इस अगर आपकी 8 वस्तुएं मंगल ग्रह की हैं, वो सारी की सारी भी शुभ नहीं है दान देना आपके लिए। उसमें से कौन सी वस्तु है 7 या 8 में से आपके नाम के हिसाब से हम उसको जोड़ करके देखते हैं कि कौन सी वस्तु उन 8 में से भी 1, 2, 3 जो है, सिर्फ आप उसी का दान दीजिए। बेसिकली काफी डीप में जाकर, डिटेल में जाकर आप उस चीज को एनालिसिस करने के बाद में ही रिकमेंडेशन। बिल्कुल, इट्स नॉट के कोई जेनेरिकली ये नहीं, बिल्कुल। इट मींस ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान के तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली, उसकी ग्रह नक्षत्रों की दशा और नाम का जो फोनेटिक साउंड है उसको मैच करके फिर आप उसमें या तो बदलाव लाएं और जो दान देने के लिए बात करें। बिकॉज दान का मतलब मैं जहां समझ पा रहा हूं, एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसका एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र का हिसाब से जन्म कुंडली है, तो वो उस ग्रह को मजबूत करने के लिए वो चीज अपने हाथ से दान दे दे, यानी दे दे तो वो एनर्जी निकल गई तो उसके हाथ में पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए दान, यही दान का महत्व है। वो कहते हैं पूरा नक्षत्र ग्रह वगैरह सब देख करके बताया जाता है कि आपको किस चीज का दान किस समय पर देना है। ये भी नहीं कि आपने जब देखा तब उठा करके दान दे दिया। अरे वाह, ठीक है। सो देखिए दान के ऊपर भी कितनी बड़ी मतलब मैं ये बहुत हैरानी की बात है कि हम जिस एंशिएंट एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक साइंस को इग्नोर करके अंधविश्वास समझते थे, वो आज कितनी गहरी विज्ञान की तरह से हम लोगों के सामने आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, मतलब ये चीजें मतलब ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़े ज्ञान के सागर में गोते लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। जैसे एक और भी है इसमें, जैसे कि आपने मंत्र की बात कही। हाँ, मंत्रोच्चारण के बारे में, मंत्रोच्चारण के बारे में हम कह रहे थे आपसे। मंत्र उच्चारण में मान लीजिएगा कि आपका मंगल ग्रह ही है जी। अब मंगल ग्रह का आपका जो दूषित है, मंगल ग्रह एक्चुअली मंत्र है क्या? बेसिकली ये जो मंत्र हैं ये हमारे शरीर के चारों तरफ के ऑरा को जो कि दूषित हो जाता है किसी भी ग्रह के कारण, करेक्ट, तो उस ऑरा को एक लाइन पे लाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जैसे कि मंदिर के घंटी बजाकर उसके नीचे खड़े होने के लिए बोला जाता है। हाँ जी। तो उसी तरह से मंत्रोच्चारण से, ओम की ध्वनि से, गायत्री मंत्र से आपका जो ऑरा है, आपका एनर्जी एक ऑरा है, वो जो है प्रदूषित जो होता था उसको करेक्ट करने के लिए मंत्रोच्चारण हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हर कहते हैं आपकी वस्तु का, हर इंसान का एक अपना ऑरा है। बिल्कुल ठीक है सर, एनर्जी फील्ड है उसका, एनर्जी फील्ड है। हाँ। अगर एनर्जी फील्ड अगर किसी का दूषित हो जाता है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। उसकी जो मैं समझता हूँ वो इस तरह की स्थिति बनती है कि आपने बहुत टाइट कपड़े पहन लिए है जी, या आपने बहुत ढीले कपड़े पहन लिए, तो वो आप उसमें अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं। तब आदमी जो है उसका दिमाग खराब होता है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम होता है, तो आप कहीं ना कहीं फंक्शन नहीं कर पाता। ओके, ठीक है। जब आपका, इसीलिए आपका ऑरा जो है उसका दुरुस्त होना बिल्कुल सही है, मरम्मत करना उसकी जरूरी है, और वो मरम्मत मंत्रोच्चारण के जरिए बहुत ढंग से हो सकती है। मगर अब इसमें फिर यही देखा जाता है कि जैसे मंगल के हैं, मंगल के 108 मंत्र होते हैं। अच्छा,
अलग अलग ग्रहों के इतने मंत्र होते हैं। हर ग्रह के कहते हैं 108 की वो होती है जी, अष्टोत्री कहलाती है। अष्टोत्री, राइट, ठीक है, ठीक है। तो मंगल के 108 कहते हैं मंत्र हैं, मगर उस 108 में से भी आपको कौन सा सूट करेगा, आपका मंगल कौन सी डिग्री पर है, ओहो कितनी, उसके हिसाब से, और वो आपको देखना है कि आपका मंगल कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के हिसाब से आपके मंगल का जो मंत्र है वो हम कहते हैं लोगों को बताते हैं। तो मिस्टर हर्षित, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से बिजनेस ओनर्स आपकी इन सर्विस का बेनिफिट आपसे उठा सकते हैं, कैसे वो कांटेक्ट में आपके आ सकते हैं। भाई वो हमें सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने हमको व्हाट्सअप करें जी। व्हाट्सअप के करने पर हम उनको अपना एक कहते हैं ना जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से असेसमेंट करके उनके जो क्वेश्चंस हैं कि उनको हमारी सर्विसेज किस चीज के लिए चाहिए। ऑलराइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे नंबर मिस्टर हर्षित के, जिन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, अपनी समस्याएं या क्या कंसर्न है, और इनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी जिसमें आपसे कुछ सवालों को पूछा जाएगा कि क्या क्या परेशानियां हैं जिनके लिए आप समाधान ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद में फिर आप उनको जो उसी के हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है सर ये सब? नहीं, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर। ओके, इट इज अफोर्डेबल, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टार्टअप वाला व्यक्ति है, छोटा बिजनेस ओनर है, छोटा दुकानदार है, क्या आपकी सर्विस ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। चलिए, तो सर हमारे दर्शकों को ये भी बताएं आप लगभग कितने कस्टमर्स ने आपकी इन सर्विसेज का फायदा उठाया है और जो है लाभान्वित हुए हैं लगभग इन मोर देन 1000 को मैं अभी तक इस तरह से अपनी कहते राय दे चुका हूँ। बहुत। तो ये कैटेगरी बेसिकली अगर मैं पूछूं आपसे, कस्टमर्स की कैटेगरी बिजनेस ओनर्स में से किस इंडस्ट्री से और कितने बड़े साइज की रही है? देखिए हमारे पास में स्टार्टअप्स के लोग भी आते हैं, एमएसएमई के लोग भी हैं, एमएसएमईज के, हाँ, ऑलराइट, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का भी कहते संपर्क रहा है हमारे साथ में। बहुत बढ़िया। तो कंसल्टेंट का तो बहुत ज्यादा है कि कहते हैं जो अपना कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या सोलो, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की हम किसी भी तरह की वो करते हैं, और इसके लिए वो हम लोगों को व्हाट्सएप करें तो उस व्हाट्सएप के पर हम उनकी जो भी रिक्वायरमेंट आपने बताया, like the process, the modus operandi we have already told you. So basically, if you feel that your business is not performing at the optimal rate of performance, then you can decide to take the services of Mr. Harshit Kumar. And astrology is not अंधविश्वास, एक blind faith नहीं है, ये एक साइंस है, प्योर एंशिएंट वैदिक साइंस है। तो मिस्टर हर्षित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज आपने लाभान्वित किया है अपनी नॉलेज के उस गहरे सागर से, उन पल्स ऑफ विजडम से जो कहीं वैदिक शास्त्रों में छुपी हुई थी, और हमारी इस मॉडर्न जनरेशन जो कहीं इस चीज को अंधविश्वास समझकर विश्वास नहीं करती है या इसको हंसी मजाक में उड़ा देती है, उनको ये वीडियो देखकर ये सोचने पर मजबूर वो जरूर होंगे कि यस, हमारी एंशिएंट वैदिक शक्ति और शास्त्रों के अंदर लिखी हुई जो चीजें हैं, बातें हैं, वो केवल महज कागजों पर लिखी हुई बातें नहीं हैं, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक बिजनेस ओनर को अगर अपने बिजनेस के अंदर तरक्की नहीं मिल रही तो उसका कारण कहीं ना कहीं उसके नाम, उसके बिजनेस के नाम के उच्चारण, या फिर ओवरऑल बिजनेस के अंदर का जो प्रेमाइसेस है उसकी वास्तु का एनर्जी फील्ड हो सकता है। एंड इफ यू वांट the services of Mr. Harshit, you can get in contact with him on the numbers given below in the description. Thank you very much. Keep watching, keep shining. All the best.